एपिसोड 5 के शुरुआत में हमें फ्लैशबैक का एक सीन दिखाया जाता है जहां पर जेजिन स्विमिंग करते करते अचानक से डूबने लग जाता है। इतने में नोवान अंदर पहुंचकर उसे स्विमिंग पूल से बाहर निकालती है। वो उसे सीपीआर देकर होश में लाने की कोशिश करती है। इतने में जेजिन उसे कहता है, अगर तुम ऐसे ही करती रही तो किसी दिन मेरी जान चली जाएगी। उसी मोमेंट पर हमें पता चलता है जेजिन ने सब कुछ प्लान किया था ताकि वो नोवान को प्रपोज कर सके। वो उसे रिंग पहनाकर सबके सामने प्रपोज करता है। कहता है, तुम्हारी वजह से आज मेरा दोबारा से जन्म हुआ। फिर एक दिन जब वो दोनों डेट पर थे तब नोवान उसे एक वॉच गिफ्ट करती है। कहती है, मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए बनवाया है। और साथ ही में उस घड़ी पर उनके 10th एनिवर्सरी का टैग भी लगा हुआ था। यहाँ से सीन आ जाता है प्रेजेंट में, जहाँ पर पुलिस को रिवर्स साइड से वही कार मिलता है जो कि जेजिन ने रेंट पर लिया था। तभी उस कार में से एक बहुत बड़ा सा बैग बाहर गिरता है। पहले सब लोग बहुत डर जाते हैं, लेकिन चेक करने पर पता चलता है कि उस बैग में तो बस कपड़े थे। पुलिस नोवान को देखते ही पहचान जाते हैं क्योंकि वो पूरे कंट्री में काफी ज्यादा फेमस थी। उन दोनों के पास और कोई ऑप्शन नहीं था। उन्हें पुलिस को सारी सच्चाई बतानी पड़ती है। सीसीटीवी चेक करने पर पता चलता है कि एक दिन पहले ही जेजिन की कार पोर्ट के पास देखी गई थी। पुलिस कहता है कि अगर सिर्फ कार पानी में गिरा होता तो उसने इस एक्सीडेंट को रिपोर्ट किया होता। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि पोर्ट के अंदर कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है, इसीलिए ठीक से कुछ भी पता नहीं चल पाएगा। तभी वहाँ पर एक दूसरा डिटेक्टिव आकर बताता है कि जेजिन को किसी लड़की के साथ एक रेस्टोरेंट में देखा गया था और उसकी फैमिली उसे ढूंढते हुए वहाँ तक गई थी। डिटेक्टिव उन दोनों से पूछता है, क्या वो किसी लड़की के साथ था? अब उन दोनों के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, उन्हें पूरी सच्चाई बतानी ही पड़ती है। नोवान बताती है सेना उसकी मिस्ट्रेस है। थोड़ी ही देर में उन्हें पता चल जाता है कि आखिर वो किस होटल में रुके थे। वहाँ पहुँचने पर होटल की ओनर बताती है उन दोनों ने पूरे महीने का रेंट पे किया था, लेकिन जब से वो बाहर गए हैं वो लोग वापस नहीं आए। उन्हें रूम के अंदर से एक सुसाइड नोट मिलता है। नोट में उसने लिखा था कि उसकी लाइफ की सारी हैप्पी मोमेंट्स उसकी आंखों के सामने आ रही है, लेकिन उसकी लाइफ में खुशियों से ज्यादा दुख था, इसीलिए वो अपनी लाइफ यहीं एंड करना चाहता है। नोट पढ़ के हॉन्ग खुद को संभाल नहीं पाती। उसे सारे पुराने मेमोरीज याद आने लग जाते हैं। उनके फार्म हाउस पर एक ट्रैम्पोलिन हुआ करता था, बिल्कुल वैसा ही ट्रैम्पोलिन यहाँ पर भी था। नोवान सबसे पहले उन्हें होश में लाती है। हॉन्ग उससे कहती है, अब तुम सेटिस्फाइड हो ना? तुम तो यही चाहती थी। मैंने तुमसे कितनी बार कहा कि हमें पुलिस को बता देना चाहिए कि वो मिसिंग है, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। अगर सच में उसे कुछ हो गया तो मैं तुम्हें माफ नहीं कर पाऊंगी। सीसीटीवी देखकर पता चलता है कि जेजिन सेना के साथ शॉपिंग गया था। उन दोनों ने वहाँ से 2 बैग खरीदा था। एक बैग तो उन्हें कार से मिला था। नोवान का भाई डिटेक्टिव को समझाता है ये सुसाइड नहीं बल्कि मर्डर भी हो सकता है। हम एक नोट के बेसिस पर डिसाइड नहीं कर सकते हैं। पाक पूछता है अब हमें क्या करना चाहिए। नोवान कहती है हमें घर जाना चाहिए। वैसे भी पुलिस ने हमें वेट करने के लिए कहा है और दोयोन घर पर अकेला है। इस बात पर हॉन्ग को बहुत गुस्सा आता है। वो कहती है तुम जेजिन को यहीं पर छोड़कर जा रही हो? नोवान कहती है अब क्या चाहते हो कि मैं क्या करूं? वैसे भी उसकी डेड बॉडी मिली नहीं है। हॉन्ग कहती है तुम क्या चाहती हो, हम उसके डेड बॉडी मिलने का वेट करें? तुम्हारे अंदर बिल्कुल इमोशंस नहीं है। अब मुझे समझ आ रहा है कि जेजिन इतना अकेला क्यों था। नोवान कहती है उसने मुझ पर चीट किया है, क्या पता उसने उस लड़की के साथ सुसाइड कर लिया हो और आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मुझे उसके लिए दुखी होना चाहिए। हॉन्ग कहती है अगर उसने चीट कर भी लिया तो इसमें कौन सी इतनी बड़ी बात है, क्या पता वो जिंदा ही ना हो। नोवान कहती है उस आदमी ने जो किया वो किया, लेकिन मुझे अपने बेटे का ध्यान रखना होगा। हॉन्ग कहती है मुझे पूरा भरोसा है कि वो जिंदा है और मैं खुद ही उसे ढूंढने जाऊंगी। अब जब नोवान घर पर अपने बेटे को कॉल करती है तो उस टाइम पर तेओ कॉल रिसीव करता है। वो कहता है दोयोन का फोन मेरे पास इसीलिए है क्योंकि उसे पढ़ते वक्त डिस्टर्ब हो रहा था। नोवान का भाई उससे पूछता है तुमने जेजिन के साथ क्या किया? नोवान कहती है तुम्हारा मतलब क्या है? तुम ये कहना चाहते हो कि उसने ये सब कुछ मेरी वजह से किया है? क्या इसमें मेरी गलती है? वो एक बुज़दिल इंसान था जिसने गलत डिसीजन लेकर दूसरों को गिल्टी फील करवाया। उसका भाई कहता है तुम इतनी इमोशनलेस कैसे हो? सबको तुम्हारी बात माननी पड़ती है, तुम्हारा ऑर्डर फॉलो करना पड़ता है। ऐसा भी हो सकता है कि तुमने उसे इतना सफोकेट कर दिया कि वो तुमसे दूर भाग रहा है। नोवान कहती है वो 1 साल से मुझ पर चीट कर रहा है और तुम चाहते हो कि मैं उसे समझूं? अब तो मुझे ये भी समझ में नहीं आ रहा कि क्या रियल है और क्या फेक है। जिस फैमिली को मैं जानती थी क्या ये वही फैमिली है? तुम्हें तो आइडिया भी नहीं है मैंने इस फैमिली के लिए कितना सफर किया है। उसका सुसाइड वाला डिसीजन बिल्कुल भी सही नहीं था। मुझे इस बात से बहुत डर लग रहा है कहीं सच में तो उसकी जान नहीं चली गई, लेकिन किसी भी कंडीशन में मुझे अपने बेटे का ध्यान रखना है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर नोवान दोबारा से घर आ चुकी थी। उसका बेटा उससे पूछता है आप लोग कहीं दूर गए थे क्या? और डैड का फोन अभी भी नहीं लग रहा है। नोवान उससे पूछती है तुम सुबह सुबह किसको मैसेज कर रहे हो? दोयोन कहता है कि आपको सब कुछ जानना रहता है। स्कूल पहुंचकर वो किसी लड़की से बात करने लग जाता है। ये सब देखकर नोवान को बहुत घबराहट हो रहा था क्योंकि उस फैमिली फोटो में उसके बेटे के साइड में नंबर 4 लिखा था। जो कुछ भी उस आइलैंड पर हुआ था वो सारा कुछ न्यूज में ब्रॉडकास्ट हो जाता है। वहाँ की सारी बातें जियोन को भी पता चल चुकी थी। तभी नोवान वहाँ पर आती है। जियोन उसे जेजिन के बारे में पूछती है। नोवान बताती है वो और सेना अभी भी गायब है। पुलिस को उनकी बॉडी तो नहीं मिली, लेकिन हमें वहाँ से एक सुसाइड नोट मिला था। वो जियोन से पूछती है तुम जिस दिन फार्म हाउस पे गई थी उस दिन एग्जैक्टली क्या हुआ था? जियोन बताती है उस दिन जेजिन टाइम से पहले ही चला गया था, ऐसा कभी होता नहीं था, इसीलिए मैंने उसका पीछा किया। पीछा करते करते मैं फार्म हाउस पर पहुंच गई। वहाँ पर वाइन की
की बोतल और फ्लावर्स रखे हुए थे। इसके पहले कि मैं कुछ समझ पाती, उसी मोमेंट पर सेना ने मेरे सर पे रॉड से हिट किया और वो कहने लगी कि सब लोग मरने वाले हैं। प्रेजेंट में नोआन उससे पूछती है, आखिर जेजिन सुसाइड क्यों करेगा? क्लिनिक में कोई प्रॉब्लम थी क्या? मैंने तुम्हारे फोन में जेजिन की फोटोज देख ली है। मुझे पता है तुम दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते हो। तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई? तुम्हें पता है मुझे कैसा फील हो रहा है? मैं तो अभी इस बात को लेकर श्योर भी नहीं हूँ कि जिस इंसान को मैं जानती थी क्या ये वही इंसान है। जीवन कह दिया तुम जेजिन को जानते ही नहीं हो। ऐसी कुछ चीजें हैं जो तुम जान ही नहीं सकती हो। दूसरी तरफ डिटेक्टिव जेजिन की बॉडी को काफी टाइम तक ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें उसकी बॉडी कहीं नहीं मिलती। अब हॉन्ग पूरे सिनारियो को समझने की कोशिश करती है कि आखिर उस दिन वहाँ पर हुआ क्या होगा। उसे एक नॉवेल की कहानी याद आती है। कहानी वाला आदमी कहीं गायब हो गया था, लेकिन उस नॉवेल में ये बात कहीं भी मेंशन नहीं था कि उस आदमी की मौत हो गई थी। वो कहती है जेजिन यहाँ पर आया होगा, लेकिन वो यहाँ से लौटकर वापस नहीं गया। वो इसी जगह से डिसअपियर हुआ है। हॉन्ग पूछती है सबसे पहले वो कार किसको मिला? पाक बताता है यहाँ पर एक फिशिंग बोट आई थी। उन लोगों ने ही कार के बारे में पुलिस को बताया। इस तरफ नोआन जेजिन के क्लिनिक आई हुई थी। सबसे पहले वो उसका लैपटॉप चेक करती है। उसका पासवर्ड भी सेना का बर्थ डेट था। लैपटॉप के अंदर उसे कोई भी फुटेज नहीं मिलता, इसीलिए वो पूरा सिस्टम उठाकर एक टेक्नीशियन के पास लेकर जाती है। दूसरी तरफ डिटेक्टिव क्योंगटे भागते हुए जीवन के पास पहुंचता है। वो उससे बहुत कुछ पूछने की कोशिश कर रहा था। वो कहता है मैंने तुम्हारे फोन में जेजिन की फोटोज देखी, लेकिन जीवन उसकी बातों को इग्नोर कर देती है। इस तरफ नोआन को सारा फुटेज मिल चुका था। वीडियो में वो देखती है जब भी ऑपरेशन चल रहा था तो जेजिन दूरी पर हेडफोन्स लगाकर खड़ा था और बाकी के डॉक्टर्स ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे थे। लिटरली उसने हर एक ऑपरेशन में ऐसा ही किया था और कई बार तो ऑपरेशन थिएटर से भागकर बाहर चला गया था। इस तरफ एक आदमी से पता चलता है कि उसने सेना को देखा तो था, लेकिन उसके साथ में जेजिन नहीं था, बल्कि वो लड़की अकेली थी। मुझे ये बात काफी अजीब लगी कि वो रात में फिशिंग जाने की बातें कर रही थी और वो दोबारा से वापस नहीं आई। हॉन्ग उसे बहुत सारे पैसे देती है और कहती है मुझे उसी लोकेशन पर ड्रॉप करो जहाँ तुमने उसे ड्रॉप किया था। दूसरी तरफ नोआन के पास पुलिस का कॉल आता है। पुलिस बताते हैं हमें एक घड़ी मिली है। घड़ी देखकर वो समझ जाती है ये तो वही घड़ी है जो उसने जेजिन को गिफ्ट में दिया था। सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे, जहाँ पर नोआन के पास किसी बैंक मैनेजर का कॉल आता है। वो नोआन से पूछती है कि आप हमारे मैनेजमेंट सर्विस से सेटिस्फाइड नहीं हो? कुछ दिन पहले आपने सारे फंड्स टर्मिनेट कर दिए। नोआन कहती है आप ये क्या बोल रहे हो? मैनेजर कहती है थर्सडे को आपने सारा अमाउंट विड्रॉ कर लिया था। वो कहती है ये सारा अमाउंट यहाँ के ब्रांच में विड्रॉ नहीं हुआ है, बल्कि उसी जगह पर हुआ था जहाँ पर नोआन जेजिन को ढूंढते हुए गई थी। फिर अगले सीन में हम देखते हैं आइलैंड की सारी बातें इंटरनेट पर वायरल हो जाती है। वहाँ पर ये बताया जा रहा था कि जेजिन का किसी और के साथ अफेयर है। साथ ही में नोआन की काफी बदनामी हो रही थी। नोआन ये सोच रही थी कि सुसाइड करने से कुछ दिन पहले उसने सारे पैसे विड्रॉ कर लिए। आखिर वो ऐसा क्यों करेगा? देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसको पहले से ही पता था कि कैमरास कहाँ पर है। वो जानबूझ के खुद को एक्सपोज कर रहा था। वीडियो फुटेज में वो काफी खुश लग रहा था। जो इंसान सुसाइड करेगा वो इतना खुश क्यों लगेगा? उसी मोमेंट पर उसके पास एक प्राइवेट नंबर से वीडियो आता है। वीडियो में जेजिन उसी कार को पानी में धक्का दे रहा था जो कार पुलिस को रिवर साइड से मिली थी। फिर वो दौड़ता हुआ आकर कहता है सेना मुझे लगता है अब मैं बहुत खुश रहने वाला हूँ। इसका मतलब ये था कि ये सारा कुछ एक नाटक था। नोआन गुस्से से चीखने लग जाती है। तभी उसकी सेक्रेटरी आकर बताती है तुम्हारी फोटो इंटरनेट पर वायरल हो रही है। तुम जिस लोकेशन पर गई थी शायद तुम्हारी फोटो वहाँ पर किसी ने क्लिक की होगी। वो कहती है तुम ऐसे बाहर नहीं जा सकती क्योंकि सारे मीडिया वाले बाहर ही खड़े हैं। तभी उसके पास दोयुन का कॉल आता है। वो कहता है मीडिया वाले घर के बाहर खड़े हैं। वो पूछता है इंटरनेट पर क्या वायरल हो रहा है, क्या डैड ने सच में सुसाइड कमिट किया है? नोआन कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हें घर आकर सब कुछ एक्सप्लेन करूंगी। उसी मोमेंट पर हॉन्ग एक लाइव ब्रॉडकास्ट स्टार्ट कर देती है। कहती है मुझे पता चला है कि तुम लोग रिसेंट रूमर सुनकर यहाँ पर आए हो। उस इंसिडेंट से हमारा कोई लेना देना नहीं है। लोगों ने झूठी कहानी बनाकर वायरल कर दी। फिर यहाँ से हमें एक सीन दिखाया जाता है जब हॉन्ग पाक के साथ पोर्ट पर थी तो उन्हें वहाँ पर एक कैमरा मिला था। फुटेज में वो देखते हैं जेजिन किसी आदमी को बहुत सारे पैसे दे रहा था और उस टाइम पर सेना भी उसके साथ थी। फुटेज देखकर वो समझ जाती है कि जेजिन अभी भी जिंदा है। प्रेजेंट में नोआन उसके पास आती है। हॉन्ग उससे कहती है लोग हमारी फैमिली के बारे में बहुत ही बुरी बुरी बातें बोल रहे हैं, हम दोनों को मिलकर अपनी फैमिली को बचाना होगा। नोआन पूछती है कि हम उसे ढूंढ पाएंगे। उसने एक नकली सुसाइड नोट लिखकर वहाँ से भागने की कोशिश की है। हॉन्ग कहती है सब कुछ सेना की वजह से हो रहा है। नोआन कहती है ये बात आप भी जानते हो कि जेजिन ने खुद ये सब कुछ चूज किया है, सेना तो बस एक बहाना है। हॉन्ग कहती है सेना उसे कंट्रोल कर रही है, जेजिन अपने आप से ये सब कुछ नहीं करेगा, इसीलिए हमें उसे बचाना होगा। नोआन कहती है मैं सब कुछ नहीं करने वाली हूँ। हॉन्ग कहती है तुम्हें फर्क नहीं पड़ता क्या अगर वो सच में मर गया तो? नोआन कहती है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी वो मेरी लाइफ में अब मैटर नहीं करता। फिर यहाँ से हमें एक सीन दिखाया जाता है जब जेजिन उस कार को पानी में धक्का दे रहा था। उस टाइम पर सेना उसका वीडियो बना रही थी। वो सेना से कहता है अब हमें कोई नहीं ढूंढ पाएगा। फिर हम देखते हैं वो लोग किसी रिजॉर्ट में बैठे हुए थे और इंटरनेट पर जो कुछ भी वायरल हो रहा था सेना वो सारा कुछ देख रही थी। न्यूज देखकर उसे पता चल जाता है कि हॉन्ग भी ये बात समझ चुकी है कि जेजिन अभी भी जिंदा है। ये सब देखकर वो जेजिन
को अपने पास बुलाती है। वो जैसे उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है तो वो उसका हाथ पकड़ के उसे पानी में डुबाने लग जाती है। और इसी सीन के साथ एपिसोड 5 यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।